इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन व हुवा रब्बुल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन व रहमतिल लिल आलमीन व शफ़ीइल मुज़निबीन वल मुख़ातबि बिताहा व यासीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन त्वाहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। सिय्यमा ला बक़ियतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन व हुज्जतिही अलल आलमीन अल-इमामिल मुंतज़र वल हुज्जतिस सानी अशर अज्जलिल्लाहुम्मा लहुल फ़रज व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिहिल मतीन व क़ुरआनिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना असरहुम बिसीमाहिम वजूहस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराह व मसलुहुम फ़िल इंजील। मारिफत असहाब इमाम के हवाले से कुरान करीम की अब मुख्तलिफ आयतों की तिलावत की जाएगी और इन आयतों में सैयदुल मासूमीन यानी अल्लाह के रसूल के साथियों से लेकर फिर बाकी अइम्मा ताहिरीन के असहाब तक की मुख्तलिफ खुसूसियात बयान की जाएगी। तो जो चीज खुद कुरान ने बयान की है वो यकीनन तरतीब में पहले बयान होना चाहिए, फिर साथ साथ आयतों की वजाहत में मुख्तलिफ अहादीस और तारीखी वाक़यात। सूरह मुबारक फ़तह की यह आयत, कल वो आयत तिलावत की गई असहाब इमाम के हवाले से जिनमें उनकी यह खासियत बयान की गई है जो ज़ियारत वारिसा के अंदर या ज़ियारत वारिसा के इख्तिताम पर शुहदाए करबला की ज़ियारत में आती है कि अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह। आयत ही या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह, अल्लाह की मदद करो। और ज़ियारत में हमने सलाम भेजा कि ऐ अल्लाह की मदद करने वालों तुम पे हमारा सलाम। अब ये एक लक़ब जो आया कि यह अल्लाह की मदद करने वाले हैं, इसकी भी बहुत तशरीह हो सकती है और होगी, लेकिन आज दूसरी आयत की तिलावत कर दी गई, इसके अंदर 3-4 बातें आई, इसको फिर हम उससे मिलाकर अपना बयान आज या कल इन्हीं आयतों के गिर्द रखेंगे। आयत का तर्जमा बहुत आसान है, सूरह मुबारक फ़तह की आयत है और कुरान करीम का सूरा नंबर 48। और इस आयत के हवाले से जो अभी मैंने तिलावत की वो तो मेरे इस 1438 हिजरा के पूरे अशरे का उन्वान बना इस आयत के हवाले से, लेकिन इस सूरे की पहली आयत इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, उसके हवाले से आज की जो खास रात है, आखिरी आयत पूरे अशरे का उन्वान और पहली आयत जो आज की रात जिस इमाम मासूम की शहादत की रात है, उन पर जो सबसे बड़ा एतराज नऊज़ु बिल्लाह इमाम और उस पर एतराज, लेकिन तारीख ने बताया कि सबसे बड़ा एतराज यही कि सुलहो नामे पे दस्तखत क्यों की। और कुरान करीम ने अल्लाह के रसूल की सुलहो हुदैबिया को
मुसलमानों की सबसे बड़ी कामयाबी या फतह मुबीन या विक्ट्री करार दिया। तो ये पहली आयत भी आज रात की वजह से हमारी गुफ्तगू का उन्वान बनेगी, लेकिन आधी तकरीर के बाद और आखिरी आयत से तो बात शुरू हुई है कि आओ और आकर मारिफते असहाबे इमाम में, अल्लाह के रसूल के अतराफ में जो असहाब बावफा जमा हैं उनकी खुसूसियत कुरान से सुनो। यह कुरान है जो उनकी मारिफत करा रहा है कि मोहम्मदुन रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, वल्लज़ीना माअहू, और जो लोग उनके साथ। असहाब इमाम का मतलब यही है जो इमाम के साथ, असहाब मासूम का मतलब है जो मासूम के साथ। जो लोग उनके साथ हैं अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों में बड़े सख्त हैं, रुहमाओ बैनहुम, अपने दरमियान इंतहाई मेहरबान। और ये वो खुसूसियत रुहमा रहीम से निकला है, ये वो खुसूसियत है जो अल्लाह ने अपनी खासियत रखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। और ये वो खासियत है जो अल्लाह ने अपने हबीब की बताई कि हमारा हबीब रहीम है, मेहरबान। लो कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, ऐ हबीब अगर तू जरा सख्त मिजाज का होता तो जितने तेरे अतराफ बैठे हैं इनमें से अक्सर चले जाते। और ये वाली खासियत फिर इमाम मासूम के असहाब की आई, मगर अपने दरमियान साहिबान ईमान। अगर असहाब इमाम के रुतबे पे पहुंचना चाहते हैं, फिर अर्ज कर दूं कि इमाम में हमारे जमाने का इमाम भी शामिल है, जिसका सहाबी आप आज भी बन सकते हैं। गैबत में भी इमाम जमाना दुनिया के कई साहिबान ईमान के कांटेक्ट में। चाहे हम फिलहाल ये लफ्ज उन मोमिनीन के लिए इस्तेमाल न करें जो आजकल इमाम से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन ज़हूर के बाद इन तमाम के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होगा। क्योंकि आजकल अगर ये लफ्ज इस्तेमाल करें तो हर एक ये दावा करना लगेगा कि रात के 2 बजे इमाम मेरे घर में आते हैं और मैं उनकी जियारत किया करता हूं। एक फितने और फसाद का दरवाजा खुल जाएगा। अब ये तो मेरे मौजू से हट के बात हो रही, लेकिन सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए कि ये आयत तारीख का हिस्सा नहीं, आज भी इस आयत के ऊपर हम पूरा उतर सकते हैं। शर्त यह है कि रोहमाओ बैनहुम, अपने दरमियान एक दूसरे के साथ हमदर्दी का सुलूक, मेहरबान हो, एक दूसरे का हक अदा कर रहे हैं। और तराहुम रुक्कान सुज्जद, जब तुम उनको देखो, यह असहाब मासूम की यह खुसूसियत। मैं अपने मौजू का, अपने उन्वान का एक लफ्ज आज बदल रहा हूं, आखिरी लफ्ज मारिफत असहाब इमाम के बदले मारिफत असहाब मासूम, ताकि अल्लाह के रसूल भी इस उन्वान, उनके सहाबी भी इस उन्वान में आ जाए। जब देखोगे या रुकू में देखोगे या सिजदे में देखोगे। यह खास बात कुरान करीम ने बताई है, इबादत रुकू और सुजूद यानी नमाज पर एक पूरी मजलिस होना है, वो तो अपने वक्त पर होगी। अभी 3 मजलिसें और हैं आज के बाद, बल्कि 4। और फिर कुरान ने कहा कि यह ऐसी नमाज है कि इनके सिजदों के आसार इनकी पेशानी पे नजर आएंगे। सिजदे के आसार का मतलब खाली व निशाने सिजदा है, या सिजदे के आसार किसी और चीज को कहा जाता है, लेकिन वो तो जब हम आयत में वहां तक पहुंचेंगे। जब तगुना फजलम मिन अल्लाह व रिजवाना, वो हर वक्त कोशिश करते रहते हैं कि अल्लाह का फजल और अल्लाह की खुशनूदी उनको मिले, रिजवान, अल्लाह उनसे राजी हो। और ये बहुत अहम लफ्ज है, क्योंकि शायद आज की मजलिस में यही हमारा असल उन्वान बनने वाला। और फिर कुरान ने कहा कि यह चीज जो हम बता रहे हैं, यह नई बात नहीं। ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील, तौरात मूसा में भी असहाब पैगंबर की यह खासियतें आई और इंजील ईसा में भी यह खासियतें आई। असहाब मासूम कैसे होते, अब वो बयान, यह आयत का तर्जमा इसलिए किया कि कल एक मोमिन की शिकायत
कि मौलाना आप आयतें पढ़ देते हैं, 6-6 दिन गुजर जाते हैं और उसका तर्जमा नहीं होता। तो अब ये आयत, लेकिन इसमें जो 4-5 बातें आई, इन्हें कल की बात से हमें रब्त देना है। और कल की जो आखिरी बात थी, कल की जो आखिरी खुसूसियत थी, अब देखिए ये आयत जो मैंने तिलावत की, इसमें एक हल्का सा इशारा, कहा कि यही असहाबे मासूम, यही असहाबे मासूम सख्त भी हैं, नरम भी, अशिद्दा भी हैं, रहमा भी। एक ही चीज अच्छी भी होती है, एक ही चीज बुरी भी होती, एक ही चीज सख्त भी होती है, एक ही चीज नरम भी होती। और ये अशिद्दा है कुफार के मुकाबले में, रहमा है अपने दरमियान। तो कल वाली बात को मैं इसलिए मुकम्मल कर दूं कि आज की ये मजलिस शहादत की रात की मजलिस है। एक उन्वान चल रहा है, उस उन्वान की छठी मजलिस है और बहुत सारे लोग दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से करबला की जियारत पे जाने की तैयारी के आखिरी मरहलों में, तो उस हवाले से भी, और फिर जो आज इमाम मासूम है, ये 4 चीजों को आज की इस मुख्तसर तकरीर में जमा करना है। तो इसलिए कुछ बातें आपको इधर की लगेंगी, कुछ उधर की लगेंगी, तरतीब खुद दे दीजिएगा, लेकिन बात मैं कल रात से मिला रहा। और मैंने कहा कि चूंकि इसमें 2 चीजें और भी हैं कि जियारत वालों को भी एक पैगाम देना और आज की रात का तो हक अदा करना ही है। कोशिश करूंगा कि मसाइब के अलावा तकरीर में भी इमाम का एक आध वाक़या आ जाए, तो अच्छी भी एक चीज है और बुरी भी एक चीज, एक ही चीज। लुकमान ने जबान पकाई, जबान अच्छी चीज भी है, जबान बुरी चीज भी। ये तफसील कल जबान के हवाले से आगे। अगर हम इसी मसले को आगे बढ़ाएं, वैसे तो मुझे जिस लफ्ज पे जाना वो एक लम्हे में आ सकता है, लेकिन जब ये मिसालें चल ही रही हैं, 2-3 मिसालें और दे दी जाए। और इसमें मसलन इल्म बेहतरीन चीज भी है, बदतरीन चीज भी है। इल्म जो बज़ाहिर उसके अंदर तो कोई इख्तिलाफ होना ही नहीं चाहिए, इल्म तो होती ही अच्छी चीज है, लेकिन नहीं, यही इल्म जिसकी अच्छाई नहीं बता रहा क्योंकि वो बताने की जरूरत नहीं है। जो अजहर मिन शम्स व अबयन मिन दहर, सूरज से ज्यादा चमकती हुई चीज है इल्म की खुसूसियत। लेकिन जब यही इल्म अमर इब्ने हश्शाम के पास पहुंचता या उमर इब्ने हश्शाम के पास, तो बदतरीन चीज बन जाता। यही इल्म जब उमर इब्ने हश्शाम के पास पहुंचा, तो यही इल्म कायनात की बदतरीन चीज बन गया। और इतनी बदतरीन चीज बना कि उसका नाम भी लोग भूल गए, उसको अबू जहल कहने लगे। अपने जमाने का सबसे बड़ा आलिम, दानिशमंद, पढ़ा लिखा, इल्म के एतबार से पूरे जजीरा नुमा अरब में उस वक्त 1400 साल पहले उसके मुकाबले का कोई नहीं। इतना इल्म है कि उसका नाम ही है अबुल हिकम, यह हिकमत का भी बाप। लेकिन ना आज उसका कोई नाम, असली नाम उमर इब्ने हश्शाम जानता, ना आज कोई उसका लक़ब अबुल हिकम जानता। अबू जहल कह दो, फौरन लोग समझ जाएंगे कि इसका इशारा किसकी तरफ। इल्म का पहाड़, इल्म का मुजस्समा, इल्म का समंदर। लेकिन चूंकि जो इल्म उसके पास आया वो बदतरीन चीज कायनात की बन गया, इसलिए उसका नाम ही अबू जहल बना, इल्म का नाम जहल बना। और क्यों, मैं तफसील में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि तो पूरा वाकया मैं कम से कम 100 दफा पढ़ चुका हूं और स्कूल के अंदर बच्चे भी पढ़ते होंगे। लेकिन क्या जो अंग्रेजी में कहते हैं कि बॉटम लाइन या पंच लाइन, क्या कि वो इल्म के जो इंसान को खुदा की मारिफत और शरीयत पे अमल करने से रोक दे, वो इल्म बदतरीन इल्म हो जाता। इल्म बहुत अच्छी चीज, इल्म के अंदर खुसूसियत ही खुसूसियत। लेकिन अगर इल्म आपको खुदा की मारिफत से रोके या हुक्म खुदा पे अमल करने से रोके या खुदा के मुकाबले में जिद पैदा करे, खुदा के मुकाबले में, तो वो बदतरीन चीज बन जाता है। बस ये आज का असल मौजू ये नहीं, क्योंकि आज जिस इमाम मासूम का तस्करा होना, आइम्मा ताहिरीन में याद रखिएगा, मौला के बाद इल्म के एतबार से ये इमाम सबसे अहम। बहुत कम लोगों के जहन उधर जाते हैं, वो तकरीर के दूसरे हिस्से में ये बात होगी। इल्म मसला,
अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी। जब मोमिन के पास आए तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं है, जब अबू जहल के पास जाए तो इससे बदतर कोई चीज नहीं। लेकिन अगर मोमिन के पास भी ये इल्म आकर उसको पैगाम हक पे अमल करने से रोक रहा, ज्यादा पढ़ी लिखी औरतें हिजाब करने को तैयार ही नहीं होती, हर मर्तबा बात घूम फिर के औरतों पे आ जाती। ज्यादा पढ़े लिखे अफराद दुनिया के आम इलाकों में दाढ़ी रखने को तैयार नहीं होते। जहां माहौल कल्चर ऐसा हो तो वहां तो फिर भी बात चल जाती। अब आप जाके साहिबान ईमान के एल्बम चेक कीजिएगा, पाकिस्तान में या इंडिया में, जितने बहुत पढ़े लिखे होंगे, ये पीएचडी हैं, ये साइंटिस्ट हैं, इनके पास मास्टर्स की डिग्री है, इन्होंने 4 डिग्री की है, इनका फिरा हुआ दिमाग है, जो कुछ भी है, जो भी कहा जाता है, उनकी तस्वीरें देख लीजिएगा। और बेचारे इसके मुकाबले में जो कम पढ़े लिखे हैं उनकी तस्वीरें देख लीजिएगा। अब इल्म मोमिन के पास आए तो मोमिन की कोई भी चीज है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस गिर गया वो आपको मिल गया, आपका क्रेडिट कार्ड गिर गया वो आपको मिल गया, आपका स्मार्टफोन आईफोन गिर गया वो आपको मिल गया। लेकिन अगर मोमिन के पास आके भी आप में मिजाज अबू जहल का पैदा कर ले कि हम इतने पढ़े लिखे इंसान नहीं, मौलाना हमें आप 1400 साल पहले का एक इलिटरेट आदमी नहीं समझिए, जब तक कि हमारी अकल में बात नहीं आएगी हम अमल नहीं करेंगे। अब छोटी सी मिसाल कल रात की दे दो, इस्तिखारा नहीं भाई, हमारी अकल तो कहती है कि हम अल्लाह से कांटेक्ट में, हम तो इस्तिखारे पर जाएंगे, शरीयत कुछ भी कहती रहे, कुरान हदीस कुछ भी कहते रहे। जितने सवाल मेरे पास इस हवाले से आए उनका मिजाज कुछ का मिजाज ये था। और इसमें जो 2-4 बातें कही गई कि भाई हमने तो डायरेक्ट इस्तिखारा किया और इतना फायदा हुआ। जाती फायदे की बुनियाद पे अहकाम खुदा नहीं बना करते। एक साहब कहे मैं फला बीमारी में था, मैंने शराब पी, मुझे तो फायदा हो गया, मैं तो कहूंगा सारे मराजे के फतवे भाड़ में जाएं, मेरे नजदीक तो ये चीज अच्छी चीज है। ये कोई तरीका है दीन को समझने का? लेकिन खैर, मुझे क्या जरूरत है इतना जोश में आने की, मेरा कोई मसला ही नहीं। आप हजरात का मसला है, आपको एक सही तरीका बताया, मानना है माने, ना माने ना माने। कौन सा मैं इस्तिखारा बहुत देख के उसकी फीस लेता हूं कि मेरा कोई नुकसान हो रहा हो। तो मैं वापस अपने उन्वान पे आता हूं। इस्तिखारा अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी। अच्छी चीज तो ऐसी है कि नाम ही इस्तिखारा है, तलब खैर, ये खैर ही खैर है, लेकिन अपनी तरतीब के मुताबिक। तो मौला की वो हदीस जो जरा सा मजाक वाला पहलू भी उसमें आ जाता है, लेकिन आज शब शहादत है तो इसलिए मैं बहुत संजीदा। मौला ने कहा बुज़दिली, बद अखलाकी, कंजूसी। नहजुल बलागा 3रा हिस्सा, खयार व खिसाल रिजाल शरार व खिसाल निसा व खयार व खिसाल निसा शरार व खिसाल रिजाल वाली हदीस। कहा कि ये 3 चीजें बदतरीन, बद अखलाकी, कंजूसी, बुज़दिली। लेकिन जब ये चीजें मर्द में आए तो बदतरीन है, जब ये चीजें औरतों में आए तो बेहतरीन है। बहुत मशहूर हदीस है, पूरी मजलिस पढ़ी गई है, तो मैं इसकी वजाहत भी नहीं कर रहा कि मौला ने आगे वजह जो बताई वो क्यों। हाँ, सिर्फ बद अखलाकी वाले लफ्ज की इसलिए वजाहत कर दूं कि ये हमारी कल की मजलिस का उन्वान बनने वाला है। ये लफ्ज, औरत बद अखलाक होगी तो नामहरम मर्द से अपने आप को बचाएगी। औरत की बद अखलाकी उसकी हया को बचाने वाली चीज। अच्छा, ये चूंकि इस हदीस पे बहुत मजलिसें हुई हैं तो इतना जुमला कहने की भी आज जरूरत नहीं, लेकिन एक पहले से मैं एडवांस में एक रब्त दे देता हूं अगली मजलिस का। अब ये बदतरीन चीज, ये बेहतरीन चीज। बद अखलाकी बुरी भी है, बद अखलाकी अच्छी भी है। डरपोक होना, बुज़दिल होना बुरा भी है, अच्छा भी है। पूरी मजलिस आप याद कीजिए जो उलमा ने इस हदीस पे पढ़ी। इताअत वालिदैन बेहतरीन चीज भी है कायनात की और बदतरीन चीज भी है। अगर वालिदैन की इताअत आम चीजों में की जाए तो बेहतरीन चीज है, और अगर इताअत वालिदैन बेहिजाबी में की जाए, इताअत वालिदैन म्यूजिक पार्टी अटेंड करने में की जाए, इताअत वालिदैन गाना सुनने में की जाए तो ये बदतरीन चीज। जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं उनकी उम्र के एतबार से बात कर रहा हूं, वालिदैन कहे कि चलना पड़ेगा इस पार्टी में,
वालिदैन कहें कि अटेंड करना पड़ेगा ये वाला म्यूजिक का फंक्शन, वालिदैन कहें कि मसलन तुम्हें हिजाब उतार के चलना, बहुत सारी चीजें यहाँ के माहौल में आप इसलिए करते हैं कि यहाँ के माहौल आपको मजबूर कर रहा। बात यहाँ की नहीं है, बात जहाँ पे आपके पास च्वाइस हो। ये स्कार्फ और अबाएं, जो बड़े बड़े औरतों के हैंडबैग मुझे प्लेन में नजर आते हैं और मैं हैरान होता हूँ ये किस काम के लिए है। ये जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरने वाले होते हैं कराची या लाहौर या सियालकोट या जहां या हैदराबाद या लखनऊ या बंबई, पता चला ये इस काम के लिए, ताकि ये अबा और ये स्कार्फ और ये हिजाब। तो अब बदतरीन चीज भी है इताअत वालिदैन, बदतरीन गुनाहगार होगा आदमी। चौथे इमाम की वो हदीस कि अपनी माँ को रस्सियों से बांध के घर के कमरे में बंद कर दो। बच्चा तो उछल पड़ा। फर्जंदे रसूल, ये आप क्या इरशाद फरमा रहे? माँ को रस्सियों से बांध कर कमरे में बंद कर दो। कहा कि हां, क्योंकि यही चीज इस वक्त वालिदैन के हक में बेहतर। खुदा ना करे किसी का बाप या किसी की माँ पागल हो जाए, दिमाग खराब हो जाए, अपने आप को जख्मी करने लगे, जो आजकल अंग्रेजी का एक लफ्ज है और अच्छा लफ्ज है, साइको हो जाए। हर वक्त ये डरो उससे कि अब अपने आंख को आग में जला लेगी, छुरी से काट लेगी। इस वक्त बाप को या माँ को बांध के कमरे में बंद कर देना, वो समझ में आ जाता। बास गुनाह के हवाले से भी मासूम का ये जुमला आया। तो कहाँ गई वो इताअत वालिदैन के फला तकुल लहुमा उफ, खबरदार इनके सामने उफ भी ना कहना। यहां तो इनको बांध कर, रस्सी से बांध कर कमरे में बंद करके लॉक किया जा रहा, क्योंकि इताअत वालिदैन अपने मौके पे अच्छी चीज है। इताअत वालिदैन अपने मौके से हटके हो तो उससे बुरी कोई चीज नहीं। मैंने मिसाल वो दे दी जिस पर कोई मुसलमान आर्गुमेंट नहीं कर सकता है, एहतराम वालिदैन। और एक ऐसा जुमला यहां पे कह रहा हूं, जो जुमला आधा अभी आ रहा है, आधा जो आखिरी मिसाल में देने जा रहा हूं। देखिए मिसालें तो इतनी है कि एक ही चीज अच्छी है, एक ही चीज बुरी, कि पूरा अशरा भी इसके लिए कम। और अगर आप इसे मेरा अपना जाती एडवर्टाइज समझे तो पिछले साल बाबुल हवाइज मिसिसागा कनाडा में जो अशरा मैंने पढ़ा वो तकरीबन पूरा अशरा इस मौजू पे था, अच्छी और बुरी चीज। तो एक मजलिस, आधी मजलिस 15 मिनट काफी नहीं होती है, लेकिन बहरहाल असल मौजू कोई और लेके आया था, उसे भी तो पूरा करना है। तो आखिरी मिसाल जो दूंगा उसमें ये वाली बात जो वालिदैन के हवाले से आई, आधी अभी आ रही, आधी 2 मिनट के बाद आ रही। वो कभी और नहीं देने जा रहा हूं कि कहूं कि अगले हफ्ते दे रहा हूं। अभी अगली मिसाल, इताअत वालिदैन। देखिए कितनी अच्छी चीज है। क्या हमारा उन्वान क्या है? मारिफत असहाब मासूम, मारिफत असहाब मासूम, यही उन्वान है। वैसे करानी सहाबी नहीं है, रसूल की जियारत से महरूम रहे हैं, तमाम असहाब के सरदार करार पाए, उनकी मारिफत हासिल कीजिए। जो सहाबी भी नहीं बन सका, जो एक जियारत भी रसूल की नहीं कर सका, मौका भी मिला तो वो मौका उन्होंने छोड़ दिया। अपना ऊंट घुमा के मदीने से निकल आए, एक दिन ठहरने को तैयार नहीं। एक दिन ठहर जाते, पैगंबर की जियारत हो जाती, असहाब इमाम 1,20,000 की लिस्ट में उनका नाम आ जाता, असहाब मासूम। वापिस आ गए, तमाम असहाब के सरदार हुए। बड़े बड़े सहाबी इनकी जियारत को जाना, इनकी जियारत को जाना। और कौन बड़े बड़े सहाबी जो जिंदगी भर रसूल की जियारत करते रहे, वो ऐसे करनी की जियारत को जाना अपने लिए सवाब समझते रहे। मारिफत असहाब मासूम एक ऐसा भी है जो सहाबी नहीं है। और एक ही जुमला में अक्सर कह के बात खत्म कर देता हूं क्योंकि टाइम नहीं। और वैसे करनी का वाकया हर एक को मालूम है, ये बच्चों को नहीं मालूम होता, और इनको ये वाकया सुनाना बहुत जरूरी है, तो इनको याद दिलाते रहिएगा। लेकिन फिलहाल तो मेरे पास वक्त नहीं है 4 मौजूआत आज की इस 40-50 मिनट की मजलिस में जमा करना। वैसे करनी एक ही जुमला कहता हूं, जब मौला सिफ़ीन की लड़ाई के लिए जा रहे थे और सारा लश्कर तैयार था और लश्कर को लेके कूफे से फौरन बाहर निकले, तो उसके बावजूद रुक गए। और लोगों ने कहा या अमीर अल मोमिनीन क्यों रुक गए? कहा कि अभी मेरा एक सिपाही बाकी है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, वो कौन सिपाही है जिसका इंतजार इमाम अली कर रहे हैं? पूरे लश्कर को रोक के बैठे, जब तक कि वह नहीं आएगा लश्कर आगे नहीं बढ़ेगा। और पता चला यमन की जानिब से ये बूढ़ा साहबी आ रहा, पैगंबर के जमाने में जवान थे, मौला के 40 साल और गुजर चुके हैं, और इंतजार किया जा रहा और इनको एक अलम दिया जा रहा।
उसकी फजीलत ज्यादा है जो इमाम का इंतजार करे, या उसकी फजीलत ज्यादा है जिसका इंतजार इमाम करे? और उवैस की सबसे बड़ी खासियत एक ही चीज, वालिदैन की इताअत। वालिदैन की इताअत पर जियारत रसूल को कुर्बान कर दिया। जो लोग शुरू मजलिस से बैठे हैं उनको याद होगा कि आज के 4 मौजूआत में मैंने जियारत का भी एक लफ्ज इस्तेमाल किया। अब ये वालिदैन की इताअत बेहतरीन चीज है और बदतरीन चीज भी। और जैसा कि मैंने कहा, फौरन मैं आखिरी बात पे आ रहा हूं। आखिरी का मतलब यह नहीं है कि इस्लाम में यही 6 चीजें। आज के मौजू के एतबार से अब आखिरी बात, अब हमें आगे बढ़ना है, वो आखिरी बात जो कि बहुत अहम, यानी जितनी मैंने अब तक मिसालें दी हैं वो सब उसमें आ जाती हैं। काश मैं शुरू से ही ये एक बात कह देता तो मेरे पास और ज्यादा वक्त मिल जाता अपने बाकी मौजूआत पे बात करने। आखिरी चीज, बेहतरीन चीज, बदतरीन चीज। बेहतरीन चीज, बदतरीन चीज, मुस्तहबात व मकरूहात की पाबंदी। मुस्तहब वो अमल जो अल्लाह को पसंद है, वो अमल जो रसूलुल्लाह को पसंद है, वो अमल जो इमाम मासूम को पसंद है। मकरू वो चीज जो अल्लाह को नापसंद है। मकरू का मतलब ही कराहियत। मुस्तहब के लफ्ज में अगर जरा सी आपने तवज्जो दी है, लफ्ज हुब छुपा हुआ। मुस्तहब में हुब है, मोहब्बत। किसे मोहब्बत है मुस्तहब से? अल्लाह को। तिलावत कुरान मुस्तहब है, कौन पसंद करता है तिलावत कुरान? अल्लाह। किसको मोहब्बत है तिलावत कुरान से? रसूलुल्लाह। कौन इतना आशिक है तिलावत कुरान का कि शब आशूर पूरी रात की मोहलत ली और तिलावत कुरान करता रहा? हमारा इमाम मासूम। मुस्तहब इसे कहते हैं। और मकरू कराहियत, किसे कराहियत आती है? अल्लाह के रसूल को। हमारे यहां तो मजेदार डिशेस में से एक डिश है कि कलीजी खाना या गुर्दे खाना। कराहियत किसको है? रसूलुल्लाह को। कराहियत किसको है? इमाम मासूम को। लेकिन यही बेहतरीन चीज है, यही बदतरीन चीज। पूरी रिवायत शहीद दस्तगैब ने अपनी किताब इस्तेआज़ा के एक चैप्टर में नकल की। इस्तेआज़ा यानी हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम शैतान, अपने आप को शैतान से कैसे बचाओ। तो वो तो एक अलग किताब है, पूरा एक अलग उन्वान है, पूरा एक अलग अशरा। लेकिन मुस्तहबात और मकरूहात बेहतरीन चीज है और बदतरीन चीज है, ये मेरा नजरिया नहीं है, एक हदीस इमाम है जिसका हवाला पूरा वहां पर है। मैं मुख्तसर बात कर रहा हूं। यही सवाल किसी ने इमाम से पूछा, मौला बेहतरीन मोमिन कौन है? कहा जो मुस्तहबात व मकरूहात की पाबंदी करता है। और मौला शैतान का शिकार कौन है? कहा जो मुस्तहबात व मकरूहात की पाबंदी करता। सुनने वाला मजमा, सवाल करने वाला रावी इतना ही हैरान हो गए जैसे कल लुकमान का आका हैरान हुआ था कि कल मैंने कहा था अच्छी चीज पकाओ तब भी यही जबान आ गई, आज कहा था बुरी चीज पकाओ यही जबान आ गई। एक जुमला मैं कह दूं, जरा मजाक का अंदाज भी है और जरा सा एक ऐलान भी है मेरी जानिब से। क्योंकि मैं कई सालों के बाद आपकी खिदमत के लिए आया और बहरहाल मुझसे मोहब्बत करने वाले भी बहुत सारे लोग, तो 10 दिन में 10 ही दिन होते हैं, 10 दिन में 15 दिन तो होते नहीं। तो इतने सारे मोमिनीन की ख्वाहिश थी, बाज बच्चियों की ख्वाहिश थी कि मौलाना कुछ हमारे साथ बैठ के कुछ खा पी लें, जिसको आप दावत कहें, मैं ये हमेशा में दावत ना कहूं, मोमिन का दिल खुश करना। मैंने सबसे माजरत की कि पहले से ही, मेरे आने से पहले ही, जो जरा होशियार लोग हैं ना, वो मेरे आने से पहले ही वादे ले चुके थे। इमाम के आने से पहले तैयारी करने वाला फायदे में रहेगा, इमाम के बाद आने के बाद तैयारी करने वाले के लिए मसला होगा। अब ये भी एक उन्वान। तो बहरहाल किसी एक मोमिना ने कल की मजलिस के बाद मुझे पैगाम भेजा कि मौलाना नहीं, हमारे घर तो आप आ जाइए। मैंने माजरत की, कहा ये हमारी गारंटी के जबान नहीं पकाएंगे। खैर वो मैंने अपनी अच्छी और बुरी चीज नहीं बताई लुकमान की। तो अब लुकमान का आका जितना हैरान हुआ, उससे ज्यादा असहाब इमाम हैरान। ये जबान तो खाने पीने की एक चीज है जो पर्सनल चॉइस होता। मुस्तहबात और मकरूहात तो पार्ट ऑफ द रिलीजन है। इमाम से कहा मौला हम नहीं समझे,
भाई नतीजा क्या निकला ये बताइए, मुस्तहबात की पाबंदी करें कि ना करें, मकरूहात से अपने आप को बचाएं कि ना बचाएं। आपने एक वक्त दो बातें कह दी। सूरह मोहम्मद की आयत की मैंने 4 दिन तिलावत की थी, ऐ ईमान लाने वालों अल्लाह की मदद करो, और अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीनिल्लाह। असहाबे करबला को हम आज भी कहते हैं कि अल्लाह की मदद करने वाले। उसी सूरह मोहम्मद की ये आयत जो मैं पढ़ भी नहीं रहा हूं क्योंकि वक्त नहीं है, अभी तो 4 मौजूआत में से पहला भी शुरू नहीं हुआ, लेकिन जल्दी जल्दी, क्या रसूल ये तेरे पास पूरी तवज्जो के साथ बैठते हैं पूरा वक्त, बाहर निकाल के कहते हैं माजा काला नेफा, ये रसूल कह क्या रहे थे, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आया। इमाम के बाद बैठने वाला मौला आप कहना क्या चाह रहे हैं, मुस्ताहबात कहें करें कि ना करें। एक बात, एक जुमले में यह बात कही, दूसरे जुमले में यह बात कही। इमाम ने कहा अगर कोई पहले वाजिबात का ख्याल करके फिर मुस्तहबात की पाबंदी करे और पहले अपने आप को हराम से बचाए और फिर मकरूहात से बचाए, तो ये बेहतरीन अमल वो कर रहा है अल्लाह को पसंद आने वाला। और अगर कोई वाजिबात की पाबंदी तो नहीं कर रहा, अब मुस्तहबात के पीछे लगा हुआ, हराम से तो अपने आप को नहीं बचा रहा और मकरूहात से अपने आप को बचा रहा है, तो ये शैतान का शिकार हो चुका। मुस्तहबात और मकरूहात बेहतरीन चीज है वाजिबात और हराम के सिस्टम के बाद, और बदतरीन चीज है वाजिबात और हराम को छोड़कर। अब मुझे याद है कि इमाम बारगाह लिरज़ा के मिंबर पे मैंने इसकी एक मिसाल भी दी थी, तो बहुत ही लाइट अंदाज में, जो आज की रात अच्छा तो नहीं लग रहा है, शहादत की रात है। क्या वॉलंटियर साहब आके खड़े हो गए हैं, क्यों, जरा लोगों को इधर उधर करना। चलें ठीक है, वो हमारे वॉलंटियर आके वहां दरवाजे पे हैं, तो शायद उनका पैगाम ये हो कि देखिए इधर उधर कितनी जगह खाली है। जब मैं बचपने में ब्रेड खाता था, डबल रोटी, तो बीच का सारा हिस्सा खा जाता था, चारों तरफ का जो था ना वो सख्त हिस्सा वो खाली रह जाता था। वो मजमा देख के तो यही याद आ रहा है। खैर, तो खुलासा ये, मेरे पास बातें बहुत हैं, अंदाजा आपको हो रहा होगा। तो मैंने एक मिसाल दी, खुमुस नहीं निकालेंगे जूते का, जूते में भी खुम्स वाजिब है। जी हाँ वाजिब है मौलाना, अभी तो इसको 1 साल के 1 महीना भी नहीं हुआ, कल ही तो खरीदा है, आज आपकी डेट ऑफ खुम्स आ गई, कल आपने खरीदा है, आज आपकी डेट ऑफ खुम्स आ गई, आपको इसका खुम्स देना है 1 दिन के बाद। जी 1 दिन के बाद, वो उसकी परवाह नहीं है काले रंग का जूता ना हो। काले रंग का जूता अगर कोई चीज है भी इस्लाम में तो मकरू है ना, हराम तो कोई नहीं कहता, मकरू नहीं होना चाहिए। अगर हराम है, खुमुस इसके ऊपर वाजिब है और लोगों के आके कोई बात नहीं। अगर कराची खाराजर या सोल्जर बाजार का मोमिन हो कहेगा मौलाना कोई वांदा नहीं, कोई हरज नहीं है, सब चलता, काले रंग का नहीं। अब तो बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं कराची के एक महल्ले रिजविया सोसाइटी का रहने वाला, और उस जमाने में बहुत रवाज था कराची में जूता मस्जिदों से चोरी होने का। तो ऐसे एक चोर मुझे मिले थे जो जूता चोरी करते थे, काले रंग का जूता नहीं चोरी करते, ये मकरू है भाई, इसको हाथ नहीं लगा। और जूता चोरी कर देना वो जायज है, उसमें कोई काले रंग का नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, ये काले रंग का जूता जो है घर में गम लाता और मुसीबत लाता। ये जो एक मिजाज बनता, सारा साल नमाज नहीं पढ़ेंगे, शब कदर की 2 रकअत नमाज पढ़ने पहुंच जाएंगे। वो तो कहिए ईद के दिन कहीं से ये ख्याल आ गया है कि ईद की नमाज से पहले उस दिन फजर की कज़ा नमाज पढ़ लो। फजर की नमाज कज़ा कर रहे हो और ईद की नमाज बिल्कुल टाइम पर आ गए, 5 मिनट पहले शुरू हुई तो इंतजामिया की जान खा लेते हैं कि आपने हमारी नमाज छुड़वा दी। अब ये जो एक मिजाज बन रहा, मुस्तहबात और मकरूहात बहुत अहम चीज है, ये मोमिन के ईमान को बचाने वाली डिफेंस लाइन है। बशर्त यह है कि पहले वाजिबात व हराम की पाबंदी की जाए। जैसे अब मैं कह रहा हूं कि इताअत वालिदैन कितनी अच्छी चीज है, वाजिबात से ज्यादा मुस्तहबात में आती है, लेकिन अगर हराम काम करके वालिदैन की इताअत हो रही। एक हमारे पास बहुत मशहूर रिवायत, बहुत मशहूर, आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में भी इस सब्जेक्ट पे बहुत सी हदीसें लिखी गई। मैं बहुत खतरनाक उन्वान पे आ रहा हूं इस रिवायत के बाद, लेकिन बहरहाल मेरी जिम्मेदारी है कि पैगाम दूं, अमल करना न करना आपकी मर्जी। आप 2 सफ़े का ईमेल मुझे भेजें कि हम तो देखेंगे, इस्तिखारा आगा सिस्तानी मना करते रहे।
लेकिन मेरी जिम्मेदारी है पैगाम दे दो, बाकी आपके पास भी ताकत है, आपके पास भी उंगलियां हैं, आप भी आईटी के माहिर हैं, मैं तो माहिर भी नहीं, जो चाहे लिखिए, कोई परवाह नहीं। एक इतनी अच्छी चीज है कंप्यूटर में डिलीट का बटन कि मुझे बहुत इससे आसानी होती है। खैर, तो मैं वापस आता हूं। मुलाकात इमाम के उन्वान पे बहुत सी किताबें लिखी गई, उनमें यह वाकया सब में मिलेगा कि एक बेटा रेगुलर शबे जुमा करबला में आका हुसैन की जियारत के लिए जाता था, क्योंकि उसका गांव करबला से बहुत करीब था, 40 मील 50 मील। अब ऐसे आदमी का तो दिल चाहे कि रोजाना करबला की जियारत करके आ जाओ, लेकिन नहीं। बाप उसका बूढ़े होने की वजह से जरा हैंडीकैप टाइप का था, वो बिस्तर पे रहता था, वॉशरूम वगैरह जाना है तो बेटे की मदद चाहिए। बेटा खिदमत में लगा है बाप की। हजरत मूसा का जन्नत का पड़ोसी कौन था? वो कसाई, जिसकी मां बिस्तर से हिल नहीं सकती और वो खिदमत करता है, बहुत मशहूर वाकया। और ये इमाम जमाना के जद आका हुसैन की जियारत की बात हो रही है। वो सिर्फ एक शब जुमा, हफ्ते के 6 दिन और 7 रातों में 7 दिन बाप की खिदमत करता है, 6 रातें बाप की खिदमत करता है, 7वीं रात ईशा तक बाप के साथ रहता है। फजर से पहले वापिस आ जाता है, बाप से इजाजत ले कि बाबा आज शब जुमा है, दुनिया भर से जायरीन आका हुसैन की जियारत को आए और मैं करबला से 40 मील 30 मील दूर रहूं और आज भी जियारत ना करूं। शब जुमा आसमान से फरिश्ते उतर के आते हैं, 1,24,000 अंबिया जियारत के लिए आते हैं, पूरे 11 इमाम जियारत के लिए आते हैं। हाजी अली बगदादी का मशहूर वाकया जो मफाती में भी है, 7वें इमाम की जियारत में, और मुलाकात इमाम किताब में भी है, कि जब वो काज़मैन की जियारत के लिए जा रहे थे और रास्ते में उनको जमाने के इमाम मिल गए। उस वक्त तो नहीं पता था कि ये इमाम है, बाद में पता चला। तो पूछा कि एक रिवायत पढ़ी जाती है, ये सही है कि गलत, कि लोगों ने रात को देखा कि नूर की एक सवारी या अमारी आसमान से उतर के जमीन की जानिब आ रही, और ऐसा उस कुबरा की सवारी। ये कहां जा रहे हैं? सवारी कहां जा रही? कहा कि सवारी याद नहीं, आज शब जुमा शहजादी कौनैन अपनी मादर गरामी के साथ अपने लाल हुसैन की जियारत के लिए जा रहे हैं। तो 1,24,000 अंबिया, 11 इमाम और तमाम मलाइका और खुद शहजादी और खदीजा ताहिरा जियारत के लिए जाते। तो आप कहेंगे कि 11 इमाम क्यों कहा? क्योंकि 12वें इमाम पहले से करबला में वहां खड़े होते, जहां पे आपको याद होगा एक मकाम साहिब जमान है दरियाए फुरात के किनारे, वहां खड़े होकर इनका इस्तकबाल करते हैं। वो मेजबान होते हैं, ये आने वाले मेहमान। तो शहजादी की सवारी से पर्चे गिर रहे हैं, महमिल से पर्चे गिर रहे हैं, जिसपे लिखा है अमानुन अमानुन ले जुव्वार कब्र हुसैन यौमल क़यामा। जो हुसैन की कब्र की जियारत करना, उसे अल्लाह के हर अजाब से कयामत के दिन अमान मिलेगी। मौला ये रिवायत सही है कि गलत? हाजी अली बगदादी जमाने के इमाम से पूछ रहे हैं। इमाम की आंखों में आंसू आ गए, इमाम रो रहे हैं और कह रहे हैं कि बेशक मेरे जद की जियारत करने वाले का अजर सवाब तो इससे भी ज्यादा है। और फिर पैदल जियारत करने वाला हर कदम पर हर कदम 1000 नेकियां मिलती हैं, 1000 गुनाह माफ होते हैं, 1000 दुआएं अल्लाह कबूल करता है, 1000 सुन्नत हज और 1000 उम्रे का सवाब उसको मिलता है। फरिश्ते उसके हक में दुआ करते हैं। खुदा कहता है जो कुछ तुमने आज तक किया है सब माफ है, नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर। अब ये अलग बात है कि नए सिरे से जिंदगी शुरू करने का मतलब ये लोग लेते हैं दोबारा शराबें पीना शुरू कर दो, दोबारा बेहिजाबी इख्तियार कर लो, दोबारा लोगों का हक खाना शुरू कर दो। ये कोई थोड़ी मतलब है नई जिंदगी का। लेकिन चले, नई जिंदगी का लफ्ज कुरान का लफ्ज है, कुरान का लफ्ज है कि ऐ अल्लाह एक बार मुझे दुनिया में पलटा दे, लअल्ली आमलो सालेहा। अब मेरा वादा है नई जिंदगी शुरू करूंगा अमले साले से। लेकिन बहुत सारी बातें एक तकरीर में जमा करने का नतीजा ये होगा कुछ भी नहीं हो सकेगा। जाहिर करबला का जाहिर, आका हुसैन का जाहिर,
सवारी वाले जाहिर का भी ये सवाब, पैदल वाले जाहिर का क्या कहना। मगर इतनी अहम इबादत अगर वाजिबात के बाद जियारत आ रही और इसके जो मकरूहात हैं अगर हराम से अपने आप को बचाने के बाद, अब छोटी सी एक मिसाल दे दूं क्योंकि वक्त बहुत तेजी से गुजर गया। उसूली एतबार से आज मैं 5 मिनट पहले बयान मैंने शुरू किया, इसका ऐलान पहले किया जा चुका, तो अब वो वक्त आ गया कि मसाइब की मंजिल पे आना, और अभी तो बात शुरू भी नहीं हुई। लेकिन एक छोटी सी बात, ये बात लोगों को हज के लिए याद है, जियारत के लिए लोग भूल जाते हैं, जियारत के लिए भी ये उसूल अपनी जगह, और वो ये है कि अगर आप पे कर्जा है और कर्जे की अदायगी का वक्त आ चुका है, कर्जे की अदायगी इस्लाम में कितना अहम वाजिब है, कितना अहम वाजिब है। मस्जिद नजीस हो जाए फौरन पाक करना वाजिब है, और फिर यह मसला आता है कि अगर नमाज का वक्त आ गया है तो पहले नमाज पढ़े कि पहले मस्जिद पाक करे, और फिर यह मसला आता है कि नहीं नमाज का वक्त नहीं, नमाज कज़ा होने जा रही है, पहले नमाज बचाएं कि पहले मस्जिद पाक करे। इसमें आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा दीगर मशहूर मराजे से जरा मुख्तलिफ है। वक्त नहीं है तो मैं तफसीलात में नहीं जा रहा हूं। कर्जे की अदायगी इससे अहम मसला, मस्जिद अगर नजिस हो जाए उसको पाक करने से ज्यादा अहम कर्जे की अदायगी का मसला, और क्योंकि यह मसला तौज़ीहुल मसाइल में भी आ गया, उर्दू में भी है, गुजराती में भी है, इंग्लिश में भी है, फारसी में भी है, तो हर आदमी अपने घर जाके चेक कर सकता कि ये मसला वहां भी आ गया कि मस्जिद अगर नजीस हो जाए तो पहले नमाज पढ़ के मस्जिद को बाद में पाक कर सकते हो। बाकी मराजे कहते हैं कि अगर नमाज कज़ा नहीं हो रही है पहले मस्जिद पाक करो। लेकिन कर्जे की हद तक ये मसला कि अगर कर्जा आपने लिया है और अदायगी का वक्त आ गया, वक्त किसे कहते हैं? 2 चीजों को। नंबर 1, या तो पहले से तय है कि इस तारीख को कर्जा देना है, वो तारीख आ गई, और या फिर के कर्जा दिया है, अदायगी का कोई वक्त तय नहीं हुआ है। जब वक्त तय ना हो तो गेन, अंग्रेजी मुहावरा है, कर्जा देने वाले के कोर्ट में, उसे इख्तियार है कि वो हर वक्त आके अपना कर्जा मांग सकते हैं और आपको देना वाजिब। अगर कोई तारीख तय नहीं है तो हर वक्त उसे मांगने का हक है। तो दोनों में से जो कर्जा, यही हुक्म तो है ना, नमाज, अव्वले वक्त की नमाज, करबला के बरसते तीरों में नमाज। अबू सुमामा सैदावी ने कहा वक्त नमाज आया, मौला ने कहा अव्वले वक्त नमाज पढ़ेंगे। सिर्फ इनकी लड़ाई, अव्वले वक्त नमाज का वक्त आया, मौला घोड़े से उतर के नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर वो आ गया जिसने कर्जा दिया और कहा मेरा कर्जा दो, वक्त आ चुका है और आपकी हैसियत है, तो वाजिब है कि नमाज को रोक दे, नहीं पढ़े नमाज, पहले उसका कर्जा देंगे उसके बाद नमाज पढ़ेंगे। बल्कि इसके बाद का मसला, अगर नमाज कज़ा हो रही, 2 जुमलों का मसला है, तौज़ीहुल मसाइल में मौजूद है। मैं हत्तल इम्कान कोशिश करता हूं कि हवाला या रेफरेंस आसान तरीन किताब का दूं कि बच्चा भी घर जाके देख ले। नमाज कज़ा हो रही, तो नमाज कज़ा हो रही है तो मस्जिद तक में वो उलमा जो कहते हैं मस्जिद को फौरन पाक करना, कहते हैं नमाज कज़ा हो रही है पहले नमाज पढ़ो फिर मस्जिद पाक करो। कर्जे में नहीं, कर्जे में यह है कि नमाज तो कज़ा नहीं होने दो, नमाज पढ़ते पढ़ते कोशिश करो कि उसका कर्जा अदा हो जाए। मसलन पैसे रखे हुए हैं ऐसी अलमारी में जो चंद कदम के फासले पर है, आपको किबले से नहीं हटना पड़ेगा, आप नमाज भी पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, और वो लॉक खोल भी रहे हैं, अलमारी का पट आपने खोला, पैसे निकाले, मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और उसको पैसे दिए। ये वाजिब है, कोई आम से मुस्तहब या रिकमेंड या सवाब वाले मसले को नहीं बता रहा। नमाज जैसा अहम फरीजा, आज की मजलिस किस आयत से शुरू हुई? तराहुम रुक्कअन सुज्जदा। असहाब इमाम की खासियत या रुकू में होंगे या सुजूद में होंगे, लेकिन कर्जे का वक्त आ गया तो अपना रुकू भी रोकेंगे, अपना सिजदा भी रोकेंगे। इतना अहम मसला। हमारे यहां जितने आराम के साथ कर्जे हजम कर लिए जाते हैं वो एक अलग मौजू है, आज का मौजू नहीं है। आज का मौजू था मुस्तहबात व मकरूहात। हज पे लोग नहीं जाते अगर कर्जा हो, या अगर जाते भी हैं तो कोशिश करते हैं कम से कम उस आदमी से इजाजत ले। जियारत बहुत सवाब, इतनी फजीलत तो मैंने बताई,
और आपने तो जिंदगी भर सुनी, सवारी की जियारत हो, पैदल की जियारत हो, उसके फायदे के अल्लाह कहता सब माफ, तेरी हर दुआ कबूल, हर कदम पे इतनी नेकियां, इतने गुनाह माफ, इतनी दुआएं कबूल, ये सारे सवाब, इतने फायदे कि इस्लाम की मुस्तहब इबादत में सबसे टॉप पे नमाज जियारत होगी। मगर कर्जा अगर आप पर है, कर्जा अगर आप पर है, दिल तो हमारा भी बहुत तड़पता, मन तो हमारा भी कहता कि कर्जा तो हम बाद में अदा करते रहेंगे, हमारे पास पूरा साल है, कमा के दे देंगे, जियारत के तो मौका भी मिल रहा नहीं। अगर टाइम आ गया कर्जे का तो ये सारी चीजें नहीं चलेगी, या वक्त ना आया या खुद वो आदमी राजी है, और उसके लिए सामने वाले के लिए राजी होना भी लाजिम और वाजिब नहीं है, उसका हक है, वो मांग सकता। दरबार इब्ने जियाद में मुस्लिम इब्ने अकील इस तरह गिरफ्तार हुए, मसाइब पे नहीं आ रहा हूं अभी, कि हाथों में रस्सी बंधी है, होंठ जख्मी है, दांतों से खून जारी है, ये हाशमी शेर किस तरह धोखे में गड्ढा खोद के गिरफ्तार किया गया। जो लोग जियारत पे जा रहे हैं, कुछ लोग इस मजमे में होंगे, कुछ लोग जो मेरी गुफ्तगू ऑनलाइन सुन रहे हैं, मस्जिद कूफा जरूर जाएंगे, मुस्लिम इब्ने अकील की रोजे की जियारत जरूर करेंगे, वो दरबार इब्ने जियाद जरूर देखेंगे जहां मुस्लिम कैदी बना के लाए गए और जिसकी छत से मुस्लिम के बेसर के लाशे को फेंका गया। ये सब चीजें मुस्लिम का ये वाकया अभी तो है ना, कि जब इब्ने जियाद ने यकीनी हुक्म जारी कर दिया गर्दन उड़ा दो, दरबार में देखा, एक बार कहा कि मेरे ऊपर कुछ कर्जा, मैं दुनिया से जाना चाहता हूं, कर्जा अदा करके निगाह पड़ी, एक उमर साद ही जाना पहचाना चेहरा नजर आया। कहा कि पिसरे साद, तुझे एक सहमत देना चाहता हूं, मेरी ये ढाल बेच के इससे मेरा कर्जा अदा कर। इब्ने जियाद की तलवार चल रही, आका हुसैन के कितने इंतहाई अहम मिशन पे कूफे आए हुए, जालिम की जानिब से मौत का हुक्म आया, लेकिन कर्जा इतना बड़ा बोझ होता है। अब ये कि मैं तो बात उसकी कर्जे की नहीं कर रहा हूं, ये मेरा आज का मौजू नहीं, आज का मौजू है मुस्तहबात व मकरूहात। जाहिर के ये सारे सवाब, जाहिर के ये सारे सवाब बताए गए हैं, शर्त ये कि किसी वाजिब को रौंद के जियारत पे ना आया और किसी हराम को अंजाम दे के जियारत पे ना आया। बेहतरीन चीज भी है, असल तो जुमला ये था, और बदतरीन चीज भी, दीन को समझना पड़ता। एक ही चीज आज अच्छी लग रही है, घंटे के बाद वो बुरी बन सकती। नबी इमाम का कितना मशहूर वाकया कि औरत को देखा तो हराम था और 4 घंटे बाद देखा तो हलाल और फिर 3 घंटे बाद देखा हराम तो फिर हलाल तो फिर हराम तो फिर हलाल, 24 घंटे में 8 बार, 4 बार हराम, 4 बार हलाल। लेकिन वो जरा सा शब शहादत और मेरे आज के मौजू से हटके वाकया। अब इतनी अहम इबादत, अब बात खाली अब ऐसा नहीं है कि मैं जियारत ही के मौजू पे अटक के रह जाऊं, जियारत के मुस्तहबात, खुद जियारत मुस्तहब, फिर इसके मुस्तहब। अच्छा, एक सवाल किसी ने किया, इसलिए जुमला मेरी जबान पे आ रहा है, जरा आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि ये मौजू से हटकर है, लेकिन एक सवाल कि मौलाना हमने सुना है कि करबला की जियारत में आदमी जाए तो बिल्कुल ऐसा जाए जैसे कोई गमज़दा, परेशान, हाल बाल बिखरे हुए हैं, मैले कपड़े हैं, सीधा जाए। जी नहीं, ये आपने गलत सुना। ग़िज़ा के बारे में तो आया है कि ऐसे खाने खाओ, लेकिन जियारत के आदाब में आका हुसैन की जियारत में भी है, बल्कि खास आका हुसैन ही की जियारत में है कि फुरात से गुस्ल करके रोजे पे हाजिरी। गुस्ल, गुस्ले जियारत इमाम हुसैन मुस्तहब गुस्ल है, जैसा कि मैंने कहा, बल्कि एक तरह से आका हुसैन ही के लिए, इसलिए कि बाकी जितने मासूमीन के रोजे हैं वो दरियाए फुरात पर तो हैं ही नहीं, सिर्फ आका हुसैन, आका अब्बास। लेकिन बात अभी हो रही है 12 इमाम 14 मासूम। एक यही रोजा तो ऐसा है कि जो दरियाए फुरात पर है, जहां बहुत, हाँ ये एक जरूर इख्तिलाफ है मुज्तहिदीन कि दरियाए फुरात से गुस्ल करना है कि माए फुरात से गुस्ल करना, और अल गुस्ल मिनल नहरिल फुरात और मिनल माइल फुरात। लेकिन गुस्ल मुस्तहब है आका हुसैन की जियारत के लिए, क्योंकि आम आदमी तो आम आदमी जो 100 दफा काफिले लेके गए हैं, वो भी अपने ज़ायरीन को ये मशवरा देते हैं। अब वाजिबात का तो कोई मसला है नहीं, मैं भी दखल नहीं देता, लेकिन अगर यूं अगर मसला पूछे, ये इख्तिलाफ है। क्या इस इख्तिलाफ का खुलासा बस एक ही यही जुमला कहना था, और मैं अपने मौजू पे जल्दी से आ रहा हूं, टाइम मेरे हाथ से पता नहीं कहां निकल गया। तो वो खुलासा ये
कि अगर ये मसला हो कि दरियाए फुरात से गुस्ल करना, तो आज तो दरियाए फुरात करबला से बहुत दूर। हाँ, मुसैयब तो फलाने मुस्लिम जाएंगे तो दरिया आपको मिलेगा, और हर आदमी के लिए मुमकिन भी नहीं वहां तक जाके गुस्ल करके करबला। और अगर हो कि मसला दरियाए फुरात नहीं, फुरात का पानी, तो करबला में जहां तक मेरी तहकीक जितने होटल मुसाफिर खाने सब में फुरात का ही पानी आता। तो अपने मुसाफिर खाने में भी जो आप गुस्ल करते हैं, अपने होटल के वॉशरूम में भी वो दरियाए फुरात ही का पानी, दरियाए फुरात ही वहां पे पानी की सप्लाई का सबसे बेहतरीन इंतजाम है। और हमारे मौजूदा मराजे कहते हैं दरिया लाजिम नहीं है, माए फुरात लाजिम है, फुरात का पानी। तो होटल में भी आप नहाएंगे तो मुस्तहब पे अमल हो रहा है, लेकिन मुस्तहब पता हो तो अमल करेंगे ना। अपने अंदाज से जब दीन को समझते हैं तो कल वो मुस्तहबात के बयान में इस्तिखारे के हवाले से मेरे ऊपर गोराबारी हो गई, और आज इस मसले के हवाले से भी हो सकती, और बात घूम के कहां जाएगी। अच्छी चीज और बुरी चीज में ये मुस्तहबात और मकरूहात को समझना बहुत जरूरी है, और ये आप नहीं समझ सकते, ये आप नहीं समझ सकते हैं जब तक कि आपके पास दीन का इल्म न हो। और दीन के इल्म में अपने नामुकम्मल जुमले को अब मुकम्मल तो नहीं कर रहा हूं, वक्त नहीं। अब मैं बस मसाइब के बयान के लिए रब्त मिला रहा हूं कि इल्म के एतबार से याद रखिएगा कि मौला अली तो खैर खतीब मिंबर सलूरी, इमाम मदीनतुल इल्म, लेकिन बाकी 11 मासूमीन में इल्म के एतबार से हसन मुश्तबा का इल्म सबसे ज्यादा जाहिर हुआ। ये तो नहीं कह सकता कि सबसे ज्यादा इल्म है, सबका इल्म बराबर, लेकिन हमारे यहां जिससे पूछिए इल्म के एतबार से वो कहेगा छठे इमाम का इल्म। छठे इमाम की तौहीन नहीं कर सकता, नऊज़ बिल्लाह। अइम्मा ताहिरीन के फजाइल पढ़ते हुए बड़ा डर लगता कि एक की तारीफ करते हुए दूसरे की तौहीन का तस्वुर ना आ जाए। चौथे इमाम, पांचवें इमाम, इल्म में कोई शक नहीं है, वही इल्म सबका बराबर, लेकिन जाहिर करने का मौका सबसे ज्यादा उस इमाम को मिला जिसकी शहादत की एक रिवायत आज भी। और जब भी इमाम हसन का नाम आएगा दो चीजें आपके जहन में आएंगी, एक ज्यादा एक कम। ज्यादा आएगी सखावत, इमाम हसन का दस्तरखान मशहूर है, हत्ता यह कि आज भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में इमाम हसन के दस्तरखान के नाम से बाकायदा एक दस्तरखान का एहतमाम किया जाता है। तौहीन वाला जुमला नहीं कह रहा हूं, तौहीन वाला नहीं। छठे इमाम के नाम से 22 रजब को जो हमारे यहां नजर नियाज होती है उसकी तो तारीख तलाश की जाती है और ढूंढना पड़ता है कि इसका पसमंदर क्या है, ये कहां से आई। क्या छठे इमाम ने बाकायदा इस तौर पे कोई दस्तरखान बिछाया? हसन मुश्तबा का दस्तरखान तारीख की मानी हुई हकीकत, सखावत हसन मुश्तबा की, जो हसन मुश्तबा में अपनी नानी खदीजा ताहिरा की मुकम्मल खुसूसियत आ रही। हसन मुश्तबा की सखावत के एतबार से सिर्फ एक जुमला कह के अपनी बात रोक देता हूं, और ये हसन मुश्तबा की सखावत एक बहुत अहम सबब बनी आगे आका हुसैन के जिहाद के लिए। ये सखावत ने पता नहीं कितने लोगों को अहले बैत की जानिब इस तरह खींचा कि जब ये लुटे हुए काफिले कूफे से शाम जा रहे थे तो रास्ते में जो चाहने वाले मिल जाते थे। बहुत बड़ा उसमें हिस्सा है इमाम हसन के उस सखावत का। और यह अय्याम अज़ा का जो ये सफ़े अज़ा बिछाई हुई, इसके अंदर हसन मुश्तबा की सखावत की भी जरूरत, हुसैन शहीद करबला की शजाअत भी चाहिए, सखावत भी चाहिए। इन मानों में ये बहरहाल ये सारा जो दीन का काम है ये मोजिज़े से नहीं होता, ज़ाहिरी वसीले भी। इमाम बारगाह अली रज़ा की इंतज़ामिया आज भी और एक दिन और भी आप हजरात को इस सवाब में शिरकत का मौका देगी जो कल मैंने हजरत इस्माइल का जुमला पढ़ा कि बेटा भी सवाब में शरीक हो जाए। चुनांचे अभी ये वॉलंटियर्स आपके सामने आएंगे और जो जिसकी जो हैसियत है, यहाँ कम ज्यादा की बात नहीं है, मुतवक्के गैर मुतवक्के, एक दिन और आपको जहमत दी जाएगी, लेकिन कम अज कम आज हसन मुश्तबा की सखावत का बयान हुआ
तो थोड़ा सा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टोकन सखावत, उसका मुजाहिरा आज हो जाए, बाद में आप तैयार हो के आइए, जुमेरात जुमा जो दिन भी हो। इस दौरान बाकी लोग जो किसी वजह से पैसे वाले सवाब को नहीं ले सकते, ये ले लिया, वो दूसरा सवाब ले और 2-3 बार बावाज़ बुलंद दुरूद भेजते रहे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कम से कम 3 बार दुरूद भेजिए, फिर मैं अपना बयान शुरू करूं। सखावत दीन की जानिब लोगों को लाने का इतना बड़ा जरिया कि हसन मुश्तबा के लिए तो मुझे समझाना पड़ रहा। अलबत्ता हमारी खवातीन जो अपने घरों में इमाम हसन का दस्तरखान कायम किए हुए हैं अब तक, इतना जमाना बदलने के बावजूद, उनके जहन में कोई ना कोई इसका तस्वुर, लेकिन सिलसिला तो असल में जनाब खदीजा से चलता है और हर मोमिन और मोमिना उसको जानता। हसन मुश्तबा का दस्तरखान लोगों को खानदान अहले बैत के करीब लाने का एक जरिया था। उस दौर में जब जियाद इब्ने अबी जैसा जालिम, बुसुर इब्ने अबी अरतात जैसा खूंखार वैशी साहिबान ईमान की गर्दनें काटते फिर रहे थे, कितने बड़े बड़े जालिमों के मैंने नाम ले लिए। उस वक्त कोई अहले बैत को आके सलाम भी करे, बहुत बड़ा इम्तिहान था। लेकिन इमाम हसन का यह हिकमत आमेज अमल कि दस्तरखान बिछाया और मदीने में बिछाया, जहां पे जायरीन की इतनी बड़ी तादाद हर वक्त रहती, चाहे हज हो चाहे उम्रा, कि उस वक्त के जालिम हुक्मरान के लिए भी मुश्किल हो इसको रोकना, या ये कहिए कि इस तरफ तवज्जो ना हो। ये वो शहर है कि जहां पे छोटे मोटे पैमाने पर हर आदमी खिदमत करता रहता। और आज भी आप में से जो नजफ से करबला पूरा रास्ता पैदल तय करेंगे, या बाद लोग इतनी ताकत नहीं रखते, कुछ घंटे सवाब लेंगे, एक दिन पैदल जाएंगे, चंद घंटे पैदल जाएंगे, वो रास्ते में देखेंगे कि क्या खिदमत आपको वहां मिलेगी जो आपके वालिदैन आपकी खिदमत नहीं की होगी कभी, वो खिदमत की जा रही है। यह हसन मुश्तबा का दस्तरखान का सिलसिला, बहुत लंबी बात इस पे हो सकती है। मगर जो मेरा असल मौजू है, जो मुस्ताहबात और मकरूहात को मैंने इंतहाई खतरनाक चीज भी करार दिया, उसके हवाले से एक बात के खींच लिया आपने अहले बैत की तरफ, फिर ऐसे नहीं छोड़ना। अब उनकी सही तरबियत करना, उन्हें दीन अहले बैत से आगाही देना। हमारे यहां यह है कि बस करीब ले आए, करीब लाने के बाद फिर उनका अकीदा, उनका अमल, उनकी मारिफत, उनको अहले बैत के हवाले से मजीद कुछ नहीं सिखाया गया। चुनांचे जब मैंने 40 साल पहले इमाम ज़माना की बात शुरू की थी, लोगों को यह बात भी न सिर्फ यह कि अजीब लगी थी, बल्कि तसव्वुर आया था कि मौला अली के फजाइल से हटाया जा रहा है उनके बेटे का बयान करके। और ये वो लोग थे जो नस्लन बाद नस्लिन साहिब ईमान थे, तो जो दस्तरखान के जरिए से करीब किया जाता। फिर आका हसन ने उनकी इल्मी तरबियत की, यही वजह कि मेरा वो जुमला बार बार रिपीट हुआ कि इमाम हसन का इल्म सबसे ज्यादा नुमाया हुआ तौहीन के बगैर। जुमला कह दूं कि आका हुसैन का इल्म हसन से कम नहीं है, लेकिन आका हुसैन से ज्यादा हसन का इल्म आया। और ये बुनियादें मौला अली ने रख दी, ये बुनियादें मौला अली ने रखी है। यानी क्या मतलब बुनियादें रखने का? हसन का तारुफ कराना, हसन को आगे चलकर एक इतना बड़ा इम्तिहान देना है सुलहनामे के दस्तखत कि गैर तो गैर अपने भी नाराज हो जाएंगे अगर पहले से हसन मुश्तबा की मारिफत न हो। अब मैं हुज्जतुल इस्लाम मौलाना ज़ैगम रिजवी के उन्वान पे आ गया, जिनके उन्वान ने मेरे इस अचरे का उन्वान बनाया, लेकिन मेरा अलग उन्वान था। आगे मारिफत इमाम कि जब तक इमाम की मारिफत न कराओ, ये दस्तखत वाला अमल गैर तो गैर अपनों को इतना बुरा लगेगा कि इतनी मारिफत के बावजूद अस्सलामु अलैका या मुज़िल्लल मोमिनीन का लक़ब उन्हीं लोगों ने दिया। नऊज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह। आप पे सलाम, आपने मोमिनों को जलील करके रख दिया। और इमाम को कहना पड़ा अना मुइज़्ज़ुल मोमिनीन, मैंने साहिबान ईमान को इज्जत दी है। ये अलग बात है, तुम अभी नहीं समझ रहे।
और यही दुआए नुतबा में इमाम ज़माना का लक़ब बना जो आका हसन ने अपने लिए मुंतखब किया। मगर अमल एक ऐसा अमल था कि अच्छे खासे अकीदा रखने वाले भी कंफ्यूज थे। गरचे अल्लाह का रसूल मुख्तलिफ हवालों से हसन के फजाइल इस सुलोनामे वाले भी बता गए, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। ये तो मानी हुई हदीस थी, सारे मुसलमान मानते हैं जवाना ने जन्नत का सरदार है। मगर फिर ये भी तो कहा कि हुमा इमामान कामा और क़अदा, ये दोनों इमाम हैं, दोनों। ऐसा नहीं है कि हुसैन की इमामत ज्यादा बड़ी है, दोनों इमाम कामा चाहे खड़े हो और क़अदा चाहे बैठे हो। हदीस को समझना भी एक मरहला। 3 दिन ज़ईफ हदीस ज़ईफ हदीस ज़ईफ हदीस बात हुई थी तो उसमें यह पहलू था कि रावी कमजोर हो, लेकिन बाद में यह भी आया कि ज़ईफ हदीस ये इतने मराजी अमल कर रहे हैं उसको समझना एक मरहला। कामा और क़अदा, खड़े हो के बैठे। इमामत का खड़े होने और बैठने से ताल्लुक नहीं होता। कामा और क़अदा हसन के वो फजाइल हैं, दोनों इमाम हैं। चाहे हुसैन की तरह करबला के मैदान में जाके क़याम करें या हसन की तरह मसनद पर बैठकर सुलहनामे पे दस्तखत करें, इमामत क़याम में भी रहेगी, जिहाद के लिए खड़ा होना पड़ता, और इमामत सुलहनामे पे भी रहेगी, सुलहनामे पे दस्तखत के लिए बैठना पड़ता। तो यह आम खड़ा होना और बैठना नहीं है, बिल्कुल बराबर के लफ्ज से समझा रहे। हमारे यहां चूंकि मासूमीन के फजाइल का वो हिस्सा नहीं है कि वो आंखें कैसी हैं और बाल कैसे हैं और जुल्फे कैसी हैं ये और सुरमा कैसे लगाते हैं, ये सारी चीजें नहीं। फिर ये हदीस कि ये इरशाद फरमाया दोनों मेरे बेटे, हसन मेरे ऊपरी जिस्म के मुशाबे है, हुसैन जो है वो नाक के नीचे जो जिस्म, जिस्मानी खुसूसियात की बात नहीं है, यही बताया जा रहा। ऊपर के जिस्म में हाथ होते हैं, नीचे के जिस्म में पैर होते हैं। मैदान जंग के लिए पैरों से जाना पड़ता है, दस्तखत करने के लिए हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है। कहा जैसे ये इमाम वैसे वो इमाम, जो इनकी जंग की अहमियत है वही उनकी सुलह की अहमियत है। मुख्तलिफ हवालों से अल्लाह का रसूल हसन मुश्तबा की सुलहनामे की फजीलत और अहमियत को बयान कर रहा। मगर फिर भी पता कि कितना एतराज होने वाला, तब मौला अली तक बात पहुंची। तो मौला अली ने फजाइल हसन को इस तरह बताया कि मैंने कहा ना कि एक तो है जो दुश्मन, एक है चाहने वाले। लेकिन वो कहेंगे कि एक नया इंकिशाफ मैं आपके सामने 1 मिनट में कर सकता हूं तो कर दूंगा। आज शहादत की रात है, रोने का भी ज्यादा दिल है और मातम का भी। साहिबान ईमान का दुनिया में गुरु, अब इससे ज्यादा वक्त भी नहीं। जो कहता है अंग्रेजी के अल्फाज, वो हर महीने एक दिन जमा होते हैं और बहुत संजीदा लोग टाइम निकाल के कहते हैं बी ऑनेस्ट। ये अंग्रेजी का कोई लफ्ज है, बच्चे जानते होंगे बी ऑनेस्ट के क्या माने। क्या देखिए भाई, इंसान को दियानतदार होना चाहिए, आदिल होना चाहिए। चुनाचे हमें इमाम अली और इमाम हसन की गलतियों पर भी बहस करना चाहिए। जो उन्होंने गलतियां की, वी शुड एडमिट देयर मिस्टेक्स, मानना चाहिए कि गलतियां हो गई। हर लीडर से हो जाती, या हर लीडर या हुज्जतुल इस्लाम मौलाना ज़ैगम रिजवी का अशरा मारिफत इमाम, तो आका हसन पर गैर नहीं, बाद अपने भी एतराज करेगी। कहीं वो इतना समझ ना पाए सामने वाले की सियासत को। वो अल्फाज मेरे पास नहीं है क्योंकि टाइम बहुत 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 तेजी से गुजर रहा। आका हसन का इल्म मौला अली ने इस तरह बताया जैसे शहजादी कौनैन कलम छठे इमाम ने बताया। यानी मसला अली से पूछा जाता, अली हैं, जिंदा हैं, सलूनी का दावा कर चुके हैं, अब फिर कहते हैं कि ये मेरा बेटा हसन जवाब दे। मौला सवाल आपसे किया है, अगर आप जख्मी होते, अगर आप इस वक्त बहुत ज्यादा निढाल होते या अभी दावा सलूनी ना होता, ठीक, कहानी हसन जवाब दे। हसन का जवाब मेरा जवाब होगा। एक वाकयात का एक सिलसिला है, वक्त नहीं रहा मेरे पास, तो हो सकता है कुछ बातें मैं कल की मजलिस में भी बयान कर दूं। आज अगर शहादत की रात है तो कल शहादत का दिन गुजर के रात आई। मगर अपनों में से बहुत से ना पहचान सके कि हसन ने साहिबान ईमान को इज्जत दी है। इल्म हसन इल्म अली जैसा है।
हजरत खिजर का जुमला है ना, इतना ही मुतमईन हसन से जा रहा हूं जितना आपसे मुतमईन होके जाता हूं। यह हजरत खिजर का जुमला, मगर अपने ना पहचान सके दुश्मन पहचान गए। यही वजह है कि हसन पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 7 मरतबा जहर से हमला किया था। दुश्मन ने पहचान लिया कि हसन ने सुलहनामे पे दस्तखत करके मुझे इतनी बड़ी शिकस्त दे दी है कि मैं उस वक्त नहीं समझ पाया कि क्या हो रहा। मैं समझ रहा था कि मैंने हसन को झुका लिया। ये तो हसन ने ऐसा सुलहनामा दुनिया के सामने पेश कर दिया कि मेरे सारे घराने की आइंदा की हुकूमत खाक में मिल गई। यह हसन का खातिमा करना है। 7 मरतबा हसन को जहर दिया गया। और वो हसन का तरीका सखावत और खुश अखलाकी, हर एक को आने देते हैं अपने से करीब। आखिर खानदान अहले बैत ने यह तय किया कि हम लोग आका हसन की हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं, अब कोई करीब नहीं आने पाए। जहर मुख्तलिफ तरीकों से दिया गया, तो तारीख पढ़ने का वक्त नहीं, अब तो गम का बयान करना। कोई करीब नहीं आने पाए। तो 5वें जहर के बाद हसन मुश्तबा की हिफाजत का इंतजाम कौन लेगा अपने हाथ में? अब्बास। करबला के मैदान में अगर अब्बास 34 साल के कड़ियल जवान थे, तो आका हसन की शहादत के मौके पे अब्बास 22-23 साल चढ़ती जवानी। ये इंतजाम अपने हाथ में लिया। जैसे आप करबला में जो जुमला सुनते हैं वो तो खैर बहुत अजीम जुमला है कि जब तक अब्बास जिंदा थे, सैदानियों और ज़ैनब के हिजाब और पर्दे का इंतजाम अब्बास के हाथ में होता था। हसन मुश्तबा 6ठी बार एक अंधे फकीर को मजबूर किया गया कि यह अहले बैत का घराना, ये मुसीबत ज़दा और परेशान हाल पे बहुत ज्यादा मेहरबानी करते हैं। अब और तो कोई आदमी जा नहीं सकता, फकीर हो, बूढ़े हो, अंधे, तुम दरखास्त करते हुए कि मौला मेरा बुढ़ापा देखिए, मेरी आंखों की बीनाई, मैं आपके पैरों से अपनी आंखें मस करना चाहता हूं। और यहां पे आका हसन ने इजाजत दे। हुक्म इमाम के आगे अब्बास कुछ बोले मुमकिन नहीं। और वो फकीर करीब आया तो उसने इमाम को बजाय आंखें मस करने के, वो जो एक असा उसके पास था जिसके नीचे लोहे का जहर आलू टुकड़ा लगा था, वो आका हसन के पैर में जख्म डाला, जहर जिसे में दौड़ा। फिर भी अली का लाल है। 6ठे जहर के बाद भी हसन कमजोर हुए, मगर अभी हैं, दुनिया में हैं। तो आज की रात आ गई, आज की रात आ गई, आज की रात एक आम सी रात है ना, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए। कोई फातिमा से पूछे, कोई उम्मे फरवा से पूछे, कोई ज़ैनब से पूछे, आज की रात आ गई। 6ठे वाकये के बाद हसन मुश्तबा जब रात को भी सोते हैं, दिन का पहरा तो छोड़ें, रात को भी सोते हैं, तो बिस्तर के एक तरफ ज़ैनब सोती हैं और एक तरफ कुलसुम सोती है, कोई करीब ना आने पाए। और आधी रात को जुदा जहर लेके करीब आती है और सरहाने की सुराही में यह जहर डाल देती, पानी। थोड़ी देर खुली, थोड़ी देर गुजरी, आका हसन ने आंखें खोली और एक मर्तबा आवाज बुलंद कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनब की आंख खुल गई। ज़ैनब तो भाई खटके की नींद सोती थी कि कोई करीब भी आए तो पता चल जाए। घबरा के पूछा, भैया ये नींद से उठ के, ये सवाल अकबर ने अपने बाबा हुसैन से राहे करबला में पूछा। हुसैन भी नींद से उठे थे इन्ना लिल्लाह कहते हुए, और पहले ज़ैनब ने पूछा, कहा बहन ज़ैनब, अभी अभी ख्वाब में मेरे सरहाने मेरा नाना रसूलुल्लाह आया, मेरा बाबा अली मुर्तज़ा आया है, मेरी माँ फातिमा ज़हरा आई है, मेरी नानी खदीजा ताहिरा आई है, मेरा चचा जाफर तैयार आया है, मेरा दादा हमजा आया। और सब आके कह रहे हैं, हसन बेटा हम तुम्हें लेने के लिए आए। ये जुमला आपको समझा रहा है तो ज़ैनब को नहीं समझाएगा। घबरा के ज़ैनब बराबर के कमरे में जा रही है जहां हुसैन है और उधर इमाम हसन। हाथ बढ़ा के सुराही से थोड़ा सा पानी कूजे में लिया,
प्यास बहुत, और एक बार पानी पिया, पूरा पानी पीने भी ना पाए। वो कूजा हाथ से छूट के गिरा और टूटा। और हुसैन और जैनब बराबर के कमरे से तो आ रहे हैं ना। कमरे में दाखिल हुए तो अजीब मंजर देखा कि हसन मुजतबा का कलेजा टुकड़े टुकड़े होके तश्त में गिर रहा। इस मजमे में, मजलिस सुनने वालियों में बहुत सारी बहनें भी होंगी। खुदा किसी बहन को जैनब जैसे इम्तिहान में न डाले। भाई का कलेजा टुकड़े टुकड़े होके गिर रहा है और जैनब ये मंजर देख रही है। और परेशानी के आलम में भाई के करीब आई। इस वक्त जब कलेजा टुकड़े टुकड़े हो चुका है, हसन ने कहा जैनब उम्मे फरवा को बुला के लाना। उम्मे फरवा इस हालत में आई कि गोद में शायद 1 साल का कासिम। शौहर की यह कैफियत देखी, लेकिन बुजुर्ग हुसैन भी हैं, जैनब भी है। एक मंजर देखा, पांती खड़ी हुई, हसन ने आगे बुलाया और कहा कि उम्मे फरवा, एक तावीज मेरे बाजू पे बंधा है, ये तावीज खोल के कासिम के बाजू पे बांधो और देखो ये तावीज कभी ना खोलना। जब मेरा कासिम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो ना, तब ये तावीज खोल के देखना। खुदा जिन लोगों को अभी करबला ले जा रहा है, वो अभी जो पहले होके आ चुके हैं, जो आइंदा जाएंगे। आज भी खेमा गाह में उम्मे फरवा का खेमा अलग से बना हुआ है, जहां पे उम्मे फरवा ने आशूर की दोपहर वो तावीज़ हसन मुश्तबा खोल के वो वसीयत पढ़ के कासिम को मैदान में भेजा। ये मदीने के महल्ला बनी हाशिम में 7 सफर ये तावीज़ दिया और ये तावीज़ देके कहा, भैया हुसैन वो मेरी एक वसीयत सुन ले और मैं चला, खुदा हाफिज। मुझको नाना के पहलू में दफन करना और अगर मुझे रोक दिया जाए तो अम्मा के पहलू में ले जाना। और हसन दुनिया से रुखसत हुए। जैनब ने दोनों हाथों से सर पीटा, हाय मेरा भैया हसन। भाई हसन दुनिया से रुखसत हुआ। हुसैन और अब्बास ने मिलकर हसन मुश्तबा का जनाजा तैयार किया। एक मर्तबा ताबूत लेके चले, जहां पे दफन करना था वहां पे पहले से तीरंदाज खड़े हैं, कमाने खिंची, तीर चले, 70 तीर हसन के लाशे में बेवस्त हुए। बस एक मर्तबा गैज़ो गज़ब के आलम में अब्बास ने तलवार पे हाथ डाला, हाय मेरा आका अब्बास, उसका भी कैसा इम्तिहान लिया जाता। 22 साल के जवान भाई के सामने उसके इमाम भाई की मैयत पे ताबूत बरसाए जाए, वो तलवार चलाना जानता है और हुसैन कह दिया, अब्बास सब्र, तलवार नहीं चलाना, इस वक्त तुझे तलवार नियाम में रखना है। आका मेरी तलवार क्या इसी काम के लिए रह गई कि हसन के जनाजे में तीर बरसे तो मैं तलवार को नियाम में रखूं, अली असगर प्यास से तड़पे तो मैं तलवार नियाम में रखूं, अकबर के कलेजे में बर्छी उतरे और मैं तलवार नियाम में रखूं। एक बार हुसैन ने कहा, बात सब, तलवार नहीं चलाना, जनाजा लेके चलो। घर से निकल के तो मैयतें वापस नहीं आती है ना। आपके घर से भी कितने जनाजे निकले होंगे, दादा का, दादी का, बाप का। ये गालिबन दुनिया का वाहिद जनाजा है कि घर से निकला, बहनों ने अलविदा हसन, अलविदा भाई कह के खुदा हाफिज कहा, अभी सफ पे बैठी है कि दरवाजा खुला, जनाजा वापस आ रहा। जैनब घबरा के खड़ी हो गई। एक मर्तबा कहा, भैया ये जनाजा क्यों आ रहा। हुसैन ने कहा, जैनब सवाल बाद में कर लेना, भाई हसन की यह खिदमत और करना। जनाजा जमीन पे रखा गया और कहा कि भाई के लाशे में पेवस्त तीरों को भी तो निकालना है ना। जैनब एक आखिरी खिदमत और है, बस एक बार ये तीर निकालो। अब एक तरफ हुसैन बैठे, एक तरफ जैनब बैठी, रोते जाते हैं, तीरों को निकालते जाते हैं, तीर निकल गए तो ये जनाजा बकरी में दफन हुआ। आखिरी जुमला बहुत जल्दी जल्दी कह दूं, जैनब कभी ये मंजर भूल सकती है। भैया हसन के जनाजे में 70 तीर थे और बहन को ये खिदमत भी अंजाम देना पड़ी कि भाई के लाशे से तीर निकाले। जब 11 मुहर्रम को अहले बैत का लुटा काफिला करबला से चला, हर बीबी ने अपने आप को ऊंट से जमीन करबला पे गिराया, हर एक अपने वारिस के लाशे पे गई। जैनब हुसैन के लाशे पे आई और कहा, भैया मैं तीरों से छलनी तेरा लाशा देख रही हूं।
हसन के जनाजे में 70 तीर थे ना, हुसैन के जनाजे में कितने तीर होंगे? कोई गिनने वाला गिन नहीं सकता। तीरों से छलनी तेरा लाशा देख रही हूँ, जलते सूरज के नीचे तेरा लाशा देख रही हूँ। भैया काश मेरे सर पे चादर होती तो मैं ये तेरे लाशे पे डाल देती। भैया अगर तू मुझसे ये शिकायत करे कि 7 सफर को हसन के लाशे से तो तीर निकाले, आज 11 मुहर्रम को हुसैन के लाशे से तीर नहीं निकाल रही, तो देख लेना बहन मजबूर है। कल मेरे हाथ खुले हुए थे, आज ज़ैनब के दोनों हाथ गर्दन से बंधे हुए और तीरों से छलनी ज़ैनब के हुसैन का लाशा तीर निकाले तो कैसे निकाले। खुदावंद आज की रात कोई दुआ का भी दिल नहीं जा रहा है। इन साहिबान ईमान को गमे हुसैन के सिवा हर गम से महफूज फरमा, हाजतें पूरी फरमा, मजालिम के इंतकाम के लिए इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मातमे हसन मातमे हुसैन।